जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी बीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप लोग सब? और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों, हमारे आसपास कुछ ऐसे तांत्रिक रहते हैं जो तांत्रिक क्रिया बार बार करते रहते हैं, घर को बर्बाद करने के लिए, व्यक्ति को बर्बाद करने के लिए। हमेशा यह चाहते हैं कि इनके घर में तांत्रिक क्रिया करते रहें हम और ये लोग परेशान करते रहें। कभी कभी क्या होता है कि कुछ तांत्रिक ऐसे होते हैं कि जो आपके आसपास रहते हैं और आपकी बुद्धि को भी बांध देते हैं। तो हम आपको आज ये बताने वाले हैं कि यह 5 संकेत बताते हैं कि आपके घर में तंत्र क्रिया करके आपकी बुद्धि को बांध दिया गया। बुद्धि बंधन आजकल अधिकतर लोगों को हो रहा है। आप देखते होंगे कि तांत्रिक लोग क्रिया कर देते हैं जिसके कारण घर में क्लेश मच जाता है। हर व्यक्ति के जो है बुद्धि बंधन कर दी जाती है, जिसके कारण व्यक्ति समझौता आपस में नहीं कर पाता, चीज़ों को समझ नहीं पाता और आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं तंत्र के माध्यम से। तो आज हम आपको बताएंगे, आप ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा कि 5 संकेत अगर आपके घर में मिल रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके घर में तांत्रिक ने बुद्धि बांध रखी। पहला संकेत है कि आपको रात में अगर नींद नहीं आ रही, रात को आपको नींद नहीं आ रही, आंख मूंदते हैं तो आपको अजीब टाइप के दृश्य दिखाई देते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपको जो है तांत्रिक ने आपके घर में क्रिया करके आपकी बुद्धि बांध रखी। पहला संकेत, सबसे बड़ा संकेत यही है कि आपको रात में नींद नहीं आएगी और आपका मन जो है भटकता रहेगा, आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। दूसरा जो है संकेत ये है कि आप जब कहीं जाते हैं, जब आप कहीं जाते हैं तो आपको हर चीज़ें बार बार भूल जाती, आपको हर चीज़ें बार बार भूल जाती हैं कि हमको करना क्या है। जब आप कहीं आते जाते हैं तो आपको रास्ते में ही चीज़ें भूल जाती है कि आप कहीं निकलते हैं घर से तो आपको चीज़ें आपकी घर में रह जाती हैं। चले जाते हैं, जब देखते हैं तो मान लीजिए कोई कागज़ ही आपको ले जाना है तो आपके उसमें नहीं रह जाता है, आपके साथ हमेशा चीज़ें होती हैं। तो आप मान के चलिए तांत्रिक ने बुद्धि हमारी बांध रखी। तीसरा, दिमाग में आपके पागलपन जैसा हो जाना, भूत प्रेत के दृश्य दिखाई देना। रात में सोते समय जो है आपको हर प्रकार के जो है तो भूत प्रेत पिशाच दिखाई देना, ये भी ऐसा होता है, बुद्धि बंधन का एक संकेत है। जब बुद्धि बंधन रहती लोगों की तभी यह कार्य होता है। अंदर से जो है सर भारीपन आपका हो जाना, आपके दिमाग में जो है तो किसी प्रकार का जो है तो आपको सोचना समझना बंद हो जाना। घर में लड़ाई झगड़ा इसलिए होते हैं जब घर में लोगों की जो है तो सोचने की शक्ति, अच्छाई की शक्ति जब ख़त्म हो जाती है तो व्यक्ति के घर में आपस में कलह पैदा हो जाते हैं। तो यह भी संकेत अगर आपके घर में है तो ये मान के चलिए कि आपके घर में बुद्धि बंधन की गई। उसके बाद जो है तो बुद्धि बंधन का एक सबसे बड़ा संकेत है कि आप जो है तो अच्छे और गलत का फैसला ना कर पाना। आप अगर अच्छे और सही और गलत का फैसला नहीं कर पाते हैं तो मान के चलिए कि आपकी बुद्धि बांध दी गई। किसी तांत्रिक ने आपके ऊपर सर पे हाथ रख के आपकी बुद्धि बांध दी है। कभी कभी क्या होता है कि आप जैसे दरबारों में कहीं जाते हैं या कि मान लीजिए कहीं मठ मंदिरों में जाते हैं तो कुछ ऐसे बाबा साधु बैठे रहते हैं जिनसे आशीर्वाद आप लेते हैं, आपके सर पे हाथ रखते हैं। सर पे हाथ रखते ही आपकी पूरी एनर्जी खींच लेते हैं और आपका जो है तो बुद्धि बांध देते हैं, आपके ऊपर तंत्र कर देते। सर पे हाथ रखे कि आपके अंदर प्रेत उन्होंने प्रवेश करवा दिया, आपके दिमाग में बैठ गया वह प्रेत और आपकी बुद्धि बंधन कर देता। ऐसा होता है हमेशा, लोग जान नहीं पाते और आपके अच्छी शक्तियाँ आपके शरीर से निकाल ली जाती हैं, बुरी शक्तियाँ अंदर से हाथ रखते ही सर पे डाल देते हैं। ऐसा आप जब कहीं जाएं मंदिरों में आप सर पे हाथ ना रखवाएं हर व्यक्ति से। जब आप किसी को जान समझ लें तभी यह कार्य आप करवाएं, यह ध्यान में रखिएगा आप, नहीं तो नुकसान आपका ही होना। तो ये मान के चलिए जब अच्छी सोच विचार आपके दिमाग में नहीं आते और अच्छा सही गलत का फैसला आप नहीं कर पाते तो मान के चलिए कि आपकी बुद्धि बंधन कर दी गई। बार बार चिल्लाना, क्रोधित होना, चिड़चिड़ापन हो जाना, ये भी बुद्धि बंधन का बहुत बड़ा संकेत है।
आपको खूब क्रोध आएगा, आपको लगेगा किसी को काट डालें, किसी को मार डालें, बार बार यह एक ही चीज़ आपके दिमाग में घूमती रही, क्रोध ही क्रोध आपके दिमाग में भरा रहेगा। तो मान के चलिए कि आपका बुद्धि बंधन कर दिया गया। यह चीज़ें आपके घर में हो रही हैं, घर में खूब बीमारियां ज़ोरों से फैल रही हैं, तो आप समझ जाइए कि तंत्र क्रिया हमारे घर में हो गई है। उसके लिए जो है, अगर आपके घर में बुद्धि बंधन के यह संकेत मिले हैं तो आप कहीं ना कहीं जो है तो कुछ उपाय आपको दे रहे हैं। यह उपाय करके आप ठीक भी हो सकते हैं। अगर आपकी बुद्धि बांध दी गई है तो यह उपाय करके आप ठीक भी हो सकते हैं। क्या करना है आपको कि आपको अपने घर में जो है तो गंगा जल का छिड़काव ज़रूर करना है। आप गंगा जल ले आएँ और आप जो है तो पूरे घर में रोज़ सुबह और शाम गंगा जल का छिड़काव ज़रूर करें। गंगा जल का छिड़काव करेंगे तो आपके घर में धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। दूसरा, आप अपने घर में जो है भगवान शिव का जो है तो अभिषेक करवाएं। भगवान शिव का जो है, अगर आपके घर में मंदिर है तो अभिषेक करें, या कि गांव में मंदिर है तो शिवलिंग में जल जरूर चढ़ाएं। वही जल जो है आप जलहरी से जब नीचे उतरता है तो आप उस जल को हाथ में ले लें, या कि एक लोटे में डाल के ले आएँ। तो जिनका जिनका भी बुद्धि बंधन किया गया घर में, या कि आप बस का है, तो आप उस जल को रोज़ पिएँ। रोज़ अगर पिएंगे तो ये मान के चलिए आपका जो बुद्धि बंधन किया गया है वह धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल गारंटी के साथ। भगवान शिव के शिवलिंग में सबसे अधिक ऊर्जा होती है आसपास। इतनी किसी देवता के जो है प्राण प्रतिष्ठा की गई मूर्ति में नहीं होता जितना भगवान शिव की शिवलिंग में होता है। तो उस जल को आप पिएंगे तो आपकी बीमारी भी खत्म होगी। अगर आपको बुद्धि बंधन भी किया गया है तो धीरे धीरे कट जाएगा, ठीक हो। दो महीना 3 महीना पिएंगे, आपके घर में पॉजिटिविटी आ जाएगी। और उसी जल को जो है तो थोड़ी से नॉर्मल जल में मिला के पूरे घर में छिड़काव करिए। शाम के जो है आप एक मंत्र दे रहे हैं, इस मंत्र से आप, अगर अधिक आपके घर में बुद्धि बंधन का प्रभाव है, तंत्र क्रिया का प्रभाव है, घर में बीमारी बनी हुई है, तमाम सब प्रकार की परेशानियां चल रही हैं, हाथ में पैसा नहीं टिक रहा, आपको मंत्र दे रहे हैं ओम नमः शिवाय मंत्र। इस मंत्र से आप रोज़ शाम को हवन कर सकते हैं। अपने घर पे ही आप हवन करिए, उस हवन के धुआं को जो है पूरे घर में फैलाइए, और जो है तो ओम नमः शिवाय मंत्र में स्वाहा लगा के आप जप भी कर सकते हैं। जप करिए, सामने जल रख के। आपका अगर बुद्धि बंधन किया गया है तो आप थोड़ी सी जल पी लीजिए, आपको खूब शांति मिलेगी। धीरे धीरे बुद्धि बंधन का प्रभाव कम भी हो जाएगा। तो भक्तों, यह उपाय है, आप यह उपाय करके जो है बुद्धि बंधन से छुटकारा पा सकते हैं, और आप हर प्रकार की तंत्र मंत्र क्रिया से आप छुटकारा पाइए। भक्तों, तांत्रिक तमाम आजकल बैठे हुए हैं कालनेमी टाइप के व्यक्ति, जो आपके घर को बर्बाद करना चाहते हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं, आपके घर में पैसों की तंगी करवा देते हैं। ये तंत्र क्रिया के माध्यम से हो जाता है। तो भक्तों, आप सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि आजकल ऐसी ही क्रियाएं हो रही हैं। जो हम उपाय बताए हैं, यह उपाय करेंगे तो आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा ठीक हो जाएगी, भाग जाएगी, और आपकी बुद्धि जो बांध रखी तांत्रिक ने, वो सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। भक्तों, नमस्कार, जय माता दी।